4,500 साल, ये कोई मामूली वक्त नहीं है। इतने सालों से इजिप्ट के रेगिस्तान में ये 3 ढांचे खड़े हैं जिसने आज तक के साइंटिस्ट का दिमाग हिला रखा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये राजाओं की कब्रें हैं, लेकिन क्या आपको पता है 18th सेंचुरी से लेकर आज तक इस ग्रेट पिरामिड से एक भी मम्मी नहीं मिला। आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेनर और कई एक्सपर्ट्स हैरान हैं। अगर ये कब्र थी तो लाश कहाँ गई, और अगर लाश नहीं थी तो क्या ये वाकई कब्र थी या कुछ और? कहा जाता है कि इसके अंदर तकरीबन 23 लाख पत्थर लगे हैं और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन एक हाथी से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ पत्थरों की नहीं है, उस दिमाग की है जिसने ये बनाया। नेचर मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पिरामिड ट्रू नॉर्थ से 99.9% एक्यूरेट अलाइंड है। आज हम कंपास और जीपीएस यूज़ करते हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि उस वक्त उनके पास क्या था? और सबसे क्रेजी बात, गिज़ा के ये तीनों पिरामिड्स आसमान के ओरियन बेल्ट के सितारों की कार्बन कॉपी हैं। 1990s में रॉबर्ट बोवेल ने ये थ्योरी दी थी जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। बिना टेलीस्कोप, बिना मैप, उन्हें सितारों की सही पोजीशन कैसे पता लगी? तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं पिरामिड्स की मिस्ट्री। चलिए इसके अंदर चलते हैं। द किंग्स चैम्बर। यहाँ एक भारी पत्थर का संदूक है जो एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक को काटकर बनाया गया है, लेकिन यहाँ एक ऑथेंटिक मिस्ट्री है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संदूक को काटने के लिए जो मार्क्स मिले हैं वो किसी सुपर स्पीड मशीन के लगते हैं। मज़े की बात यह है कि 4,500 साल पहले उनके पास सिर्फ कॉपर के हथौड़े थे। कॉपर से ग्रेनाइट को काटना वैसे ही है जैसे चाकू से लोहे को काटना, बिल्कुल नामुमकिन। कुछ लोग इसे एंशिएंट पावर प्लांट कहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं तो ये सुनिए। मार्च 2023 में पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल में सिर्फ एक ही खबर आ रही थी, स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट। स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने कॉस्मिक रे मुऑन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी से ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नया 30 फुट लंबा कॉरिडोर ढूंढ निकाला था। ये रास्ता 4,500 साल से बंद था। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे शायद वो असली खजाना है, वो असली राज छुपा हो सकता है जिसका हमें सदियों से इंतजार है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसके बनने की सबसे ऑथेंटिक खबर 2014 में एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एक्सपर्ट्स ने दी। उन्होंने प्रूव किया कि इजिप्ट के लोग भारी पत्थरों को वुडन स्लेजेस पर रखते थे और रेत को गीला करते थे। गीली रेत पर फ्रिक्शन तकरीबन 50% कम हो जाता है, जिससे भारी पत्थर खींचना आसान हो जाता है। लेकिन 23 लाख पत्थरों को फिक्स करने के लिए हर रोज़ एक पत्थर हर 2-3 मिनट में गीला करना पड़ता। ये स्पीड आज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा तेज़ है। क्या वाकई सिर्फ मिट्टी गीली करके इतना बड़ा ढांचा खड़ा किया जा सकता है? पिरामिड्स के अंदर वो सब कुछ नहीं है जो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था, खजाना या ममीज़, बल्कि वहाँ सिर्फ खाली कमरे, तंग रास्ते और पत्थरों का ढांचा खड़ा है। अगर आज आप ग्रेट पिरामिड के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। द ग्रैंड गैलरी। ये एक बहुत ऊंची और तंग ढलान वाली जगह है। इसकी दीवारें बहुत स्मूथ पत्थरों से बनी हैं। ये रास्ता ऊपर किंग्स चैम्बर की तरफ जाता है। यहाँ चलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि रास्ता बहुत टाइट है। दूसरा, किंग्स चैम्बर, सबसे खास जगह। ये पिरामिड के बीच में एक बड़ा कमरा है जो पूरा का पूरा लाल ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इस कमरे की दीवारों पर कोई ड्राइंग या लिखावट नहीं है, जो बहुत ही अजीब बात है। तीसरा, क्वींस चैम्बर। ये किंग्स चैम्बर के थोड़ा नीचे है। इसका नाम क्वीन रखा गया था, लेकिन यहाँ कभी कोई रानी नहीं मिली। आज ये भी सिर्फ एक खाली पत्थर का कमरा है। पिरामिड्स भी एक ऐसी पहेली है
जिसका पूरा सच शायद हम कभी न जान पाए। क्या ये सिर्फ एक राजा की शान थी, या फिर पुराने ज़माने की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज हम खो चुके हैं? साइंस ने बहुत कुछ सॉल्व किया है, लेकिन पिरामिड्स आज भी खड़े होकर इंसानी दिमाग को चुनौती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये मिस्टीरियस सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिस्ट्री अभी शुरू हुई है।